चट्टी बीरबल और 7 खोपड़ियों का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे कि अचानक एक बुजुर्ग साधु राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और हाथ में एक चमड़े की थैली थी। साधु ने सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में एक अनोखी चुनौती लेकर आया हूं। अगर आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री इस चुनौती को हल कर ले तो मैं मान जाऊंगा कि आपके राज्य में सच में कोई महान बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी चुनौती? साधु ने अपनी थैली खोली और उसमें से 7 इंसानी खोपड़ियां निकाली। पूरा दरबार हक्के बक्के रह गया। इन 7 खोपड़ियों में से एक राजा की है, एक व्यापारी की, एक दरबारी की, एक चोर की, एक पुजारी की, एक सैनिक की और एक किसान की। साधु ने आगे कहा, लेकिन इनका सिर कटने के बाद इनकी पहचान खो गई। अगर आपका मंत्री बीरबल सच में चतुर है तो इन्हें सही तरीके से पहचान कर बता दे। अकबर चौंक गए। ये चुनौती आसान नहीं थी। खोपड़ियों में कोई बाहरी पहचान नहीं थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये चुनौती जितनी कठिन दिखती है उतनी नहीं है। मैं इसे हल कर दूंगा। साधु हंसा और बोला, अच्छा, तो तुम 3 दिन के अंदर इन खोपड़ियों की पहचान करके बताओ। अगर सही निकला तो मैं तुम्हें धन दौलत दूंगा, और अगर गलत निकला तो तुम्हें मुझे अपना सबसे कीमती सामान देना होगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने वो थैली लेकर काम शुरू किया। बीरबल ने सबसे पहले 7 खोपड़ियों को अच्छी तरह से देखा। सभी खोपड़ियां एक जैसी दिख रही थी, लेकिन बीरबल ने ध्यान दिया कि कुछ खोपड़ियों के दांत घिसे हुए थे, कुछ खोपड़ियों का माथा चौड़ा था, कुछ का संकरा, कुछ खोपड़ियों की खोपड़ी में छोटे छोटे निशान थे। उन्होंने सोचा, अगर इनकी जिंदगी अलग थी तो जरूर इनके सिरों पर भी कुछ अलग निशान होंगे। उन्होंने एक सुनार को बुलाया और कहा, इन खोपड़ियों का वजन तौलो। सुनार ने तौलकर बताया कि एक खोपड़ी बाकी से भारी थी। बीरबल मुस्कुराए, यही राजा की खोपड़ी होगी, क्योंकि राजा के सिर पर हमेशा मुकुट रहता था, जिससे सिर की हड्डियां मजबूत हो गई होंगी। इसके बाद उन्होंने खोपड़ियों के जबड़ों का अध्ययन किया। एक खोपड़ी के दांत बेहद घिसे हुए थे। ये किसान की होगी, क्योंकि किसान हमेशा मोटा खाना खाता है और बिना ज्यादा देखभाल के जिंदगी गुजारता है। अब 5 खोपड़ियां बची थी। बीरबल ने खोपड़ियों को ध्यान से देखा और सोचा, चोर कौन सी होगी? उन्होंने गौर किया कि एक खोपड़ी के सिर की हड्डी थोड़ी टेढ़ी थी, जैसे वो किसी चोट के कारण बिगड़ गई हो। यही चोर की होगी, क्योंकि चोर अक्सर भागते रहते हैं और पुलिस से बचने के लिए मार खाते रहते हैं। अब 4 खोपड़ियां रह गई थी, व्यापारी, दरबारी, पुजारी और सैनिक। बीरबल ने देखा कि एक खोपड़ी का माथा काफी बड़ा और चौड़ा था। यही व्यापारी की होगी, क्योंकि व्यापारी बहुत सोचता है, ज्यादा गणना करता है, जिससे उसके मस्तिष्क की बनावट थोड़ी अलग हो जाती है। अब 3 खोपड़ियां रह गई। बीरबल ने गौर किया कि एक खोपड़ी के माथे के पास हल्का सा गड्ढा था। यही पुजारी की होगी, क्योंकि पुजारी हमेशा माथे पर तिलक लगाता है, जिससे वो हिस्सा समय के साथ हल्का सा दब जाता है। अब सिर्फ 2 खोपड़ियां बची, दरबारी और सैनिक। बीरबल ने गौर किया कि एक खोपड़ी के जबड़े बेहद मजबूत थे। यही सैनिक की होगी, क्योंकि सैनिक अक्सर अपने दांत भींचते हैं। वे युद्ध के समय अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं, जिससे उनकी जबड़ों की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। अब सिर्फ एक खोपड़ी बची थी, और वह थी दरबारी की। बीरबल मुस्कुराए, ये आखिरी बची खोपड़ी दरबारी की होगी, क्योंकि ये बाकी सभी से अलग थी, लेकिन किसी खास निशान के बिना थी। दरबारी अक्सर दिखने में सामान्य होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि तेज होती है। अब बीरबल ने 7 खोपड़ियों को अलग अलग रख दिया और अगले दिन दरबार में पेश किया। अगले दिन दरबार लगा और साधु को बुलाया गया।
बीरबल ने सातों खोपड़ियों को अलग अलग रखते हुए कहा। 1. राजा की खोपड़ी, सबसे भारी। 2. किसान की खोपड़ी, सबसे घिसे हुए दांत। 3. चोर की खोपड़ी, टेढ़ी हड्डी। 4. व्यापारी की खोपड़ी, बड़ा माथा। 5. पुजारी की खोपड़ी, माथे का दबा हुआ निशान। 6. सैनिक की खोपड़ी, मजबूत जबड़े। 7. दरबारी की खोपड़ी, साधारण लेकिन चालाक। साधु ने एक एक कर खोपड़ियों की जांच की और फिर जोर से ताली बजाकर हंसा। बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने सारी खोपड़ियों की सही पहचान कर ली। अकबर खुशी से झूम उठे और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई मिसाल नहीं। साधु ने बीरबल को एक बेशकीमती सोने की मूर्ति भेंट की और दरबार में सभी ने बीरबल की जय जयकार की। सीख, समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर दिमाग से सोचें तो उसका हल जरूर निकलेगा। बीरबल और अकबर की धन की परीक्षा। एक दिन अकबर अपने महल में बैठा था और सोच रहा था कि कैसे वो अपनी राज्यसभा को और बेहतर बना सकता है। उसकी नजरें दरबार में बैठे विभिन्न मंत्रियों और दरबारियों पर थी, जो उसकी उपस्थिति का सम्मान करने के लिए खड़े थे। अकबर के मन में एक विचार आया और उसने सबको एक चुनौती देने का निर्णय लिया। अकबर ने घोषणा की, मेरे दरबार में एक नई चुनौती होगी। इस चुनौती में हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति सबसे बुद्धिमान और समझदार है। ये चुनौती सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि इंसान की सच्ची समझ का परीक्षण करेगी। सभी दरबारी अकबर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी अकबर ने अपनी चुनौती के बारे में बताया। मैं अपने खजाने का एक हिस्सा, जो काफी बड़ा और बहुमूल्य है, उसे एक स्थान पर छुपवाऊंगा। जो कोई भी उस खजाने को ढूंढ सकेगा, वही साबित करेगा कि वो सबसे समझदार और योग्य है। लेकिन ये खजाना साधारण रूप से नहीं मिलेगा। ये एक गहरी परीक्षा होगी। अकबर की बातों को सुनकर सब दरबारी चकित हो गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, अगर अकबर ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कुछ खास बात होगी। हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सबसे अधिक समझदार हो। तुम इस चुनौती का हिस्सा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारे लिए एक खास जिम्मेदारी होगी। तुम देखोगे कि कौन इस खजाने को पाने के योग्य है। बीरबल ने नजरें झुका ली और फिर कहा, महाराज, मैं इस परीक्षा में भाग नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी इस परीक्षा में सफल होगा, वो सिर्फ बाहरी खजाने को नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन के खजाने को भी समझेगा। अकबर ने अपनी मुस्कान के साथ बीरबल की बातों को अनदेखा किया और कहा, यहां से शुरू होता है हमारी चुनौती का पहला चरण। अकबर ने दरबार से सभी दरबारियों को अपने साथ लिया और उन्हें खजाने की खोज में भेज दिया। ये खजाना महल के पिछवाड़े एक पहाड़ी की गुफा में छुपा था। एक गुफा जिसमें जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। गुफा के रास्ते में कई पहाड़ियां, झरने और कांटेदार झाड़ियां थी। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि गुफा में खजाना छुपा हुआ था, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे जाल भी थे, जो किसी भी व्यक्ति को धोखा दे सकते थे। सभी दरबारी और मंत्री गुफा के पास पहुंचे और वहां से खजाना प्राप्त करने की योजना बनाने लगे। लेकिन गुफा के दरवाजे के पास एक संकेत लिखा था, जो किसी और की बुद्धिमानी से खुश नहीं होता, वो कभी अपने खजाने को नहीं पा सकता। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। क्या इसका मतलब यह था कि उन्हें एक दूसरे की मदद करनी होगी, या फिर ये एक और जाल था? कोई भी इसका सही मतलब नहीं समझ पा रहा था। तभी बीरबल गुफा के पास आ पहुंचे और उसने सभी दरबारियों को देखा। बीरबल ने उन सभी को ध्यान से देखा और बिना कुछ कहे गुफा की ओर बढ़े। सभी दरबारी हैरान थे। बीरबल बिना किसी मदद के गुफा में क्यों जा रहे हैं? वे सोचने लगे। बीरबल गुफा में घुसते ही सामने वाले पेड़ के नीचे एक बड़े पत्थर के पास खड़े हो गए। उसने अपने हाथ से पत्थर को हटा दिया और देखा कि वहां एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। ये खजाना था, लेकिन वो संदूक खाली था।
अकबर ने बीरबल को देखकर पूछा, बीरबल, तुम्हारे सामने तो खजाना था, फिर तुमने उसे क्यों नहीं लिया? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, ये खजाना तो केवल प्रतीक था। असली खजाना तो वो है जो हम अपने दिल में रखते हैं। अकबर चौंके और बोले, तुम कह रहे हो कि खजाना खाली था? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हाँ महाराज, ये खजाना बाहरी रूप से बहुमूल्य हो सकता था, लेकिन असली खजाना वो होता है जो हमारी समझ, हमारी अच्छाई और हमारे कर्मों में छुपा होता है। ये खजाना हमें दूसरों की मदद करने, सच्चाई का पालन करने और अपने दिल की सुनने से मिलता है। अकबर को समझ में आ गया। वो बीरबल की बातों से सहमत हुए और कहा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ दिया है बीरबल। ये खजाना भौतिक नहीं था, बल्कि ये एक अंदरूनी खजाना था। असली खजाना वही है जो हम अपने दिल में रखते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, ये खजाना केवल आपको नहीं, हम सभी को समझने की जरूरत है। अकबर ने यह घटना सबको बताई और सभी दरबारियों को यह सिखाया कि जीवन में असली खजाना वही होता है जो हमारा चरित्र, हमारी अच्छाई और हमारी समझ बनाती है। इस प्रकार अकबर ने बीरबल की चतुराई और समझदारी को मान्यता दी और घोषणा की कि असली खजाना तो वो है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं, और वही हमें सच्ची संपत्ति प्रदान करता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बाहर के खजाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो खजाना है जो हम अपने दिल और दिमाग में रखते हैं। बीरबल और अनोखी सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में टहल रहे थे। उनका मन उदास था। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और बोले, मुझे चिंता है कि हमारे राज्य में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हम चोरों और अपराधियों को सजा तो देते हैं, लेकिन वे फिर भी सुधरते नहीं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अपराधी दोबारा गलती न करें? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने सुझाव दिए, जहां पनाह अपराधियों को कठोर सजा दी जाए, उन्हें एक जेल में डाल दिया जाए। लेकिन अकबर को कोई सुझाव पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जिससे अपराधी खुद ही अपने अपराध से डरने लगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं ऐसा प्रयोग कर सकता हूं जिससे अपराधी हमेशा के लिए सुधर जाए। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल अपनी योजना बनाने में जुट गए। बीरबल ने राज्य के सभी सिपाहियों को आदेश दिया कि वे अगले दिन शहर के सबसे कुख्यात चोर को पकड़कर दरबार में लाए। अगले दिन दरबार में एक चोर को पेश किया गया। वो थरथर कांप रहा था। अकबर ने गुस्से में पूछा, तूने फिर चोरी की? कितनी बार सजा दी गई, फिर भी नहीं सुधरा? चोर ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आज मैं इस चोर को ऐसी सजा दूंगा कि ये दोबारा कभी चोरी करने की सोचेगा भी नहीं। अकबर और दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, इस चोर को शहर के बीचों बीच ले जाओ और वहां एक अनोखी रस्म पूरी करो। सिपाही चोर को पकड़कर शहर के चौक में ले गए। वहां हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। बीरबल ने आदेश दिया, इस चोर के सिर पर एक बड़ी मटकी उल्टी रख दो। सिपाहियों ने वैसा ही किया। फिर बीरबल ने कहा, अब इस मटकी को लकड़ी के डंडों से जोर जोर से बजाओ। सिपाही मटकी को पीटने लगे। आवाज पूरे शहर में गूंजने लगी। लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद किसी ने पूछा, ये क्या तमाशा हो रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, ये चोर कई बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार सजा के बाद फिर चोरी करता था, इसलिए हमने इसे अनोखी सजा दी है। अब जहां भी ये जाएगा, लोग इसे मटकी वाला चोर कहकर पहचानेंगे। भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। जब मटकी हटाई गई तो चोर शर्म से पानी पानी हो गया। लोग उसे देखकर हंस रहे थे। बीरबल ने पूछा, अब बता, दोबारा चोरी करेगा? चोर रो पड़ा और बोला, नहीं सरकार, अब मैं ईमानदारी से जीऊंगा। मुझे ये सजा जिंदगी भर याद रहेगी। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल,
तुमने बिना कोई कठोर दंड दिए अपराधी को सुधार दिया। सच में तुम्हारी चतुराई बेजोड़ है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कठोर सजा से अपराधी डर सकता है, लेकिन जब उसे समाज के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े तो वो दोबारा गलती करने की हिम्मत नहीं करता। उस दिन के बाद राज्य में अपराध कम हो गए। लोग बीरबल की अनोखी सजा को कभी नहीं भूले। कभी कभी कड़ी सजा से ज्यादा असरदार होती है समाज की नजरों में आई शर्मिंदगी। बीरबल और 3 सवालों की गूढ़ पहेली। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी विद्वान आया। वो बहुत ही बुद्धिमान और घमंडी लग रहा था। उसने बादशाह अकबर को प्रणाम किया और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम के एक बहुत चतुर मंत्री हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में सबसे तेज दिमाग वाले इंसान हैं? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल की बुद्धिमानी पर हमें पूरा भरोसा है। क्या तुम उनकी परीक्षा लेना चाहते हो? विद्वान ने सिर हिलाया और कहा, अगर बीरबल मेरे 3 सवालों के सही उत्तर दे सके तो मैं मान जाऊंगा कि वो वास्तव में सबसे चतुर है। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और विद्वान ने अपने 3 सवाल पूछे। 1. इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चीज है? 2. ऐसी कौन सी चीज है जो जन्म के साथ ही अपने माता पिता से बड़ी होती है? 3. ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास होती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? पूरा दरबार चौंक गया। ये सवाल सुनने में आसान लग रहे थे, लेकिन इनका सही जवाब देना मुश्किल था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब देना शुरू किया। जहांपनाह, पहले सवाल का जवाब यह है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें इच्छाएं होती है। हर इंसान की कोई न कोई इच्छा होती है और वे कभी खत्म नहीं होती। कोई राजा बनना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई अमर होना चाहता है। इच्छाएं अनगिनत होती है। अकबर और दरबारियों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। विद्वान थोड़ा सोच में पड़ गया। बीरबल ने दूसरा जवाब दिया, जो चीज जन्म के साथ ही अपने माता पिता से बड़ी होती है वो है छाया। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसकी छाया बन जाती है और वह उसके माता पिता की तुलना में हमेशा बड़ी ही होती है। अब विद्वान हैरान हो गया क्योंकि ये उत्तर बहुत अनोखा था। फिर बीरबल ने तीसरा जवाब दिया, ऐसी चीज जो सबके पास होती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, वो है मन। हर इंसान का मन होता है लेकिन उसे देख पाना असंभव है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विद्वान चुपचाप खड़ा रह गया। विद्वान ने सिर झुका लिया और बोला, बीरबल, तुम वास्तव में महान बुद्धिमान हो। मैंने सोचा था कि तुम्हें मात दे दूंगा, लेकिन तुमसे जीतना असंभव है। अकबर ने खुशी से बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि चतुराई किसी भी विद्वता से बड़ी होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर को प्रणाम किया और दरबार में सभी हंस पड़े। बुद्धिमानी केवल किताबों से नहीं आती, बल्कि तर्क, अनुभव और चतुराई से भी मिलती है। बीरबल और अनोखी गवाही। एक दिन अकबर के दरबार में 2 व्यापारी आए। दोनों झगड़ रहे थे और एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे थे। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, इस आदमी ने मुझसे एक बहुमूल्य हीरा खरीदा था और वादा किया था कि अगले दिन पैसे देगा, लेकिन अब यह कहता है कि उसने हीरा कभी लिया ही नहीं। दूसरा व्यापारी बोला, झूठ, मैंने कोई हीरा नहीं खरीदा, ये मुझे झूठा फंसा रहा है। अकबर सोच में पड़ गए। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे और कोई गवाह भी नहीं था। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे 1 दिन का समय दे, मैं कल इस रहस्य से पर्दा उठा दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अपने साथ एक बूढ़ा व्यक्ति भी लाए। वो झुका हुआ था और उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी थी। बीरबल ने ऐलान किया, जहांपनाह, हमारे पास इस मामले का गवाह आ गया है। दोनों व्यापारी चौंक गए।
उन्होंने उस बूढ़े आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। पहला व्यापारी बोला, ये कौन है? बीरबल बोले, ये एक साधु है जो अक्सर बाजार में बैठता है। इसने देखा था कि तुमने हीरा बेचा था। दूसरा व्यापारी घबरा गया। उसने सोचा कि अगर ये बूढ़ा झूठी गवाही दे देगा तो उसे सजा मिल सकती है। बीरबल ने बूढ़े से पूछा, तुमने उस दिन क्या देखा? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, जहां पनाह, मेरी याददाश्त कमजोर है, लेकिन अगर मैं अपनी लकड़ी को रात भर महल में छोड़ दूं तो मुझे सब कुछ याद आ सकता है। अकबर ने हामी भर दी और लकड़ी महल में रखवा दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया और लकड़ी वापस मंगवाई। बीरबल ने दूसरे व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? वो व्यापारी कांपने लगा और बोला, न नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर ये बताओ, लकड़ी रात भर में कितनी बड़ी हुई? व्यापारी चौंक गया और घबरा कर बोला, बस 1 इंच। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और बोले, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर हैरान हो गए, ये कैसे साबित हुआ? बीरबल हंसते हुए बोले, मैंने लकड़ी को वैसे ही रखा था। ये व्यापारी डर के कारण रात में चोरी छिपे इसे काटने गया, क्योंकि उसे लगा कि ये सच में बढ़ जाएगी। अगर ये निर्दोष होता तो इसे लकड़ी की लंबाई की चिंता ही नहीं होती। दूसरा व्यापारी घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था। अकबर ने उसे दंड दिया और पहले व्यापारी को उसका हीरा लौटाया। सच को छुपाने की जितनी भी कोशिश करो, एक न एक दिन वो सामने आ ही जाता है। बीरबल और उल्टा सवाल। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उनका मुंह थोड़ा उखड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हम तुम्हें एक अजीब चुनौती देते हैं। तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब न हमारे पास हो, न ही तुम्हारे पास। दरबार में सभी चौंक गए। एक ऐसा सवाल जो खुद बीरबल को भी न पता हो, यह तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन बीरबल को हमेशा की तरह इसका भी हल निकालना था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मेरा सवाल यह है, इस दुनिया में सबसे पहली मुर्गी आई या सबसे पहला अंडा? अकबर और पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर सोचने लगे, अगर कहीं की मुर्गी पहले आई तो सवाल उठेगा कि वो आई कहां से, और अगर कहीं की अंडा पहले आया तो फिर उसे देने वाली मुर्गी कहां से आई? कुछ देर तक अकबर सोचते रहे, फिर बोले, बीरबल, इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यही तो मेरी परीक्षा थी। आपने जो शर्त रखी थी उसे मैंने पूरा कर दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न मेरे पास है और न ही आपके पास। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, वाह बीरबल, तुमने हमारी परीक्षा ले ली और खुद ही जीत भी गए। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दरबार में सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी पर ताली बजाने लगे। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, लेकिन सही समय पर सही सवाल पूछना भी एक बड़ी कला है। बीरबल और अदृश्य मेहमान। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया, हमारे राज्य में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया है। वो कहता है कि उसे किसी ने यहां बुलाया है, लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं। बीरबल, क्या तुम इसका रहस्य सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, पहले उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। अकबर ने आदेश दिया और एक अजीब सा आदमी दरबार में आया। वो लंबा चौड़ा था, उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम और यहां किसके बुलावे पर आए हो? वो आदमी बोला, जहां पनाह, मैं दूर के नगर से आया हूं। किसी ने मुझे पत्र भेजा कि यहां आओ, तुम्हें अमीर बना दिया जाएगा। लेकिन अब कोई मुझे पहचानने को तैयार नहीं। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गुस्से से कहा, किसने भेजा ये पत्र? आदमी ने एक पुराना मुड़ा तुड़ा पत्र अकबर को दिया। बीरबल ने पत्र को ध्यान से देखा। उसमें लिखा था, जल्दी आओ,
यहां तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। पर न तो भेजने वाले का नाम था, न कोई मुहर। बीरबल ने सोचा, जरूर ये किसी की शरारत है। बीरबल ने आदमी से पूछा, तुम्हें ये पत्र किसने दिया? आदमी ने जवाब दिया, एक अनजान आदमी ने। वो मेरे गांव आया और कहा कि बादशाह अकबर तुम्हें बुला रहे हैं। बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, हमें इसका हल निकालने के लिए एक योजना बनानी होगी। अकबर बोले, कैसी योजना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, इस आदमी को हम शाही मेहमान बना देते हैं। इसे खूब खिलाइए पिलाइए और सभी दरबारियों से मिलवाइए। फिर कुछ दिनों में देखिए, इसका असली भेद खुल जाएगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले कुछ दिनों में वो आदमी शाही मेहमान बनकर महल में मौज कर रहा था। दरबारी उसे देखकर जलने लगे। फिर एक रात बीरबल ने 2 सैनिकों को भेजा और उन्हें आदेश दिया कि उस आदमी के पास जाकर कहें, बीरबल ने कहा है कि तुम्हारे गांव से तुम्हारा पुराना दोस्त आया है। आदमी खुशी से उछल पड़ा और तेजी से दौड़कर महल के दरवाजे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, 2 सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और पूछा, अब सच बताओ, ये पत्र किसने भेजा? डर के मारे आदमी ने सच उगल दिया, जहां पनाह, सच कहूं तो ये मेरी ही चाल थी। मैं अमीर बनना चाहता था, इसलिए मैंने खुद ही ये पत्र लिखा और ये अफवाह फैलाई कि मुझे बुलावा आया है। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। लेकिन बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, इसे दंड देने की जरूरत नहीं। इसने हमें यह सिखाया है कि कोई भी झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अकबर ने उस आदमी को चेतावनी देकर वापस गांव भेज दिया। झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन पकड़ा ही जाता है। बीरबल और रहस्यमयी किला। एक दिन बादशाह अकबर बहुत चिंतित थे। दरबारियों ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे राज्य में एक प्राचीन किला है जो कई वर्षों से वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि वहां कोई भी रात भर नहीं ठहर सकता। जो भी वहां जाता है वो सुबह तक गायब हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि ये रहस्य क्या है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी बोले, जहां पनाह, ये किला भूतों का बसेरा है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। मुझे बस एक रात का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। रात होते ही बीरबल अकेले उस किले में पहुंच गए। चारों ओर घना अंधेरा था। किले की टूटी फूटी दीवारें और हवा में सरसराहट अजीब सा डर पैदा कर रही थी। लेकिन बीरबल घबराए नहीं। उन्होंने सबसे पहले किले का हर कोना ध्यान से देखा और फिर एक ऊंचे बुर्ज पर जाकर छिप गए। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और चौकन्ने होकर बैठ गए। कुछ घंटों तक सब कुछ शांत रहा। लेकिन आधी रात के समय अचानक बीरबल ने देखा कि किले के मुख्य दरवाजे के पास कुछ हलचल हो रही थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि कुछ नकाबपोश लोग गुप्त दरवाजे से अंदर आ रहे थे। वे बहुत चतुराई से कुछ बक्से इधर उधर कर रहे थे और फिर उसी गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गए। बीरबल को समझ आ गया कि ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि चोरों का गिरोह है। उन्होंने तय किया कि इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। बीरबल ने जल्दी से अपने कपड़े बदलकर एक सामान्य आदमी जैसा भेष बना लिया। फिर वे धीरे धीरे चोरों के पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि चोरों का गिरोह एक गुप्त तहखाने में प्रवेश कर रहा था। अंदर जाते ही बीरबल ने देखा कि वहां सोने चांदी की अशर्फिया, जवाहरात और कीमती सामान भरा पड़ा था। अब बीरबल ने एक चाल चली। वे धीरे से एक कोने में छिप गए और जोर से चिल्लाए, भागो! सिपाही आ गए। चोर घबराकर इधर उधर भागने लगे। इसी बीच बीरबल ने तेजी से बाहर आकर महल के सिपाहियों को बुला लिया। जब तक चोर समझ पाते, सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। अगली सुबह बीरबल ने पूरी घटना अकबर को सुनाई। उन्होंने बताया कि चोरों ने ही अफवाह फैला रखी थी कि किला भूतिया है, ताकि वे चोरी का सामान वहीं छिपा सकें। अकबर ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले,
बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें एक बड़ी साजिश से बचा लिया। मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देता हूं। सीख, हर डर के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। समझदारी और हिम्मत से काम लिया जाए तो कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। बीरबल और जादुई 3 कटोरे। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक एक अजनबी दरबार में दाखिल हुआ। उसकी पोशाक शानदार थी और वो खुद को एक महान तांत्रिक बता रहा था। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। मैं उसे एक चुनौती देना चाहता हूं। अगर वो इसे हल कर ले तो मैं मान जाऊंगा कि वो सच में दुनिया का सबसे चतुर इंसान है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल, जहांपनाह। यह जानना दिलचस्प होगा कि ये तांत्रिक कैसी चुनौती लाया है। तांत्रिक ने अपने झोले से 3 कटोरे निकाले, एक सोने का, एक चांदी का और एक मिट्टी का। इन तीनों कटोरों में अलग अलग चीजें भरी हैं। बीरबल को बिना उनमें झांके, बिना हाथ लगाए ये बताना होगा कि किस कटोरे में क्या है। दरबार में हलचल मच गई। ये तो असंभव था। बीरबल मुस्कुराए और कटोरों को ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने तांत्रिक से पूछा, क्या मैं कटोरों को सूंघ सकता हूं? तांत्रिक हंसते हुए बोला, जरूर, अगर तुम्हें इससे कुछ पता चल सके तो। बीरबल ने पहले सोने के कटोरे को सूंघा, फिर चांदी के और फिर मिट्टी के। फिर उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पहले कटोरे में शहद है, दूसरे में दूध और तीसरे में पानी। दरबार में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक चौंक गया। उसने कटोरे खोले और सच में बीरबल सही निकले। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? बीरबल बोले, जहांपनाह, सोने का कटोरा बहुत कीमती होता है। इसमें लोग सबसे मीठी चीज रखते हैं, इसलिए इसमें शहद था। चांदी का कटोरा स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए उसमें दूध रखा गया। और मिट्टी का कटोरा आम लोगों के लिए होता है, इसलिए उसमें पानी था। तांत्रिक ने हार मान ली और बोला, सच में बीरबल से बुद्धिमान कोई नहीं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। तांत्रिक ने अचानक फिर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने पहली चुनौती जीत ली, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। उसने फिर से वही 3 कटोरे सामने रखे और कहा, अब इनमें से एक कटोरा श्रापित है। अगर तुमने उसे छू लिया तो तुम्हारा भाग्य बर्बाद हो जाएगा। दरबार में सभी डर गए। बीरबल ने जरा भी घबराए बिना कहा, ठीक है, लेकिन क्या मुझे कटोरों को देखने और महसूस करने की अनुमति है? तांत्रिक हंसा और बोला, हां, लेकिन अगर तुम गलत कटोरा छू बैठे तो तुम्हें श्राप लगेगा। बीरबल ने कटोरों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने धीरे से अकबर के कान में कुछ कहा और मुस्कुराए। अकबर ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया और उन्होंने तांत्रिक को पकड़ लिया। दरबार में सभी हैरान थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे पहचाना कि ये तांत्रिक धोखेबाज है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसने पहली बार में ही हेराफेरी कर दी थी। जब इसने कटोरों को बदला तो इसने मिट्टी के कटोरे को हल्का सा आगे कर दिया। इसका मतलब था कि ये चाहता था कि मैं उसी कटोरे को श्रापित समझूं। बीरबल आगे बोले, सच्चाई यह है कि ये हमें बेवकूफ बना रहा था। कोई कटोरा श्रापित नहीं था। ये सिर्फ हमें डराने और भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। तांत्रिक का सच सामने आ चुका था। उसने स्वीकार कर लिया कि वो एक ठग था, जो लोगों को डराकर उनसे पैसा ऐंठता था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और तांत्रिक को राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और बीरबल की बुद्धिमानी की एक और कहानी इतिहास बन गई। सीख, ध्यान और तर्क से किसी भी भ्रम को तोड़ा जा सकता है। बीरबल और अनोखा दरबार। अकबर की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मन बहुत बेचैन था। उन्होंने दरबारियों से कहा,
हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या यह साबित किया जा सकता है कि बीरबल सबसे चतुर व्यक्ति है? दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने हामी भरी तो कुछ को संदेह था। तभी एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल चतुर तो है, लेकिन क्या वे हर परिस्थिति में अपनी बुद्धिमानी साबित कर सकते हैं? अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर बीरबल हर हाल में बुद्धिमानी दिखा सकते हैं तो क्यों न हम उनकी परीक्षा लें। बीरबल भी दरबार में मौजूद थे। उन्होंने अकबर की ओर देखा और सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह, अगर आप मेरे बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। बताइए क्या करना होगा? अकबर ने कुछ सोचा और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम अगले 7 दिनों में मेरे लिए एक ऐसा दरबार लगाओ जिसमें सिर्फ अजीबोगरीब लोग हों। न कोई राजा हो, न कोई आम दरबारी, बस अजीब लोग ही हों। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जो हुक्म जहां पनाह। 7 दिन बाद मैं आपको ऐसा दरबार दिखाऊंगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब सब उत्सुक थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल की खोज। बीरबल ने शहर में घूमना शुरू किया। वे ऐसे लोगों की तलाश कर रहे थे जो अलग अलग स्वभाव और आदतों के कारण अजीब लगते थे। पहली मुलाकात उल्टी सोच वाला आदमी। बीरबल एक ऐसे आदमी से मिले जो हर बात उल्टी करता था। अगर किसी ने कहा कि सूरज उग रहा है तो वो कहता कि नहीं, सूरज डूब रहा है। अगर कोई कहता कि पानी ठंडा है तो वो कहता कि नहीं, ये गर्म है। बीरबल ने उससे पूछा, अगर मैं कहूं कि तुम बहुत समझदार हो तो तुम क्या कहोगे? आदमी ने सोचा और बोला, मैं कहूंगा कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। बीरबल हंस पड़े और बोले, तुम्हें हमारे अनोखे दरबार में आना होगा। दूसरी मुलाकात आधे कपड़े वाला आदमी। फिर बीरबल एक आदमी से मिले जिसने आधा कुर्ता पहना था, ऊपर कुछ नहीं, नीचे धोती भी आधी थी। बीरबल ने पूछा, भाई तुम पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? वो बोला, सरकार, मैं सोच रहा हूं कि बचत करनी चाहिए। अगर मैं आधे कपड़े पहनूंगा तो आधे पैसे बचेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम भी मेरे दरबार में आओगे। तीसरी मुलाकात हंसते रोते आदमी। इसके बाद बीरबल को एक आदमी मिला जो हर बात पर कभी हंसता कभी रोता था। बीरबल ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? आदमी बोला, सरकार, जब मुझे खुशी होती है तो मैं पहले रोता हूं कि खुशी जल्दी न चली जाए, और जब दुख आता है तो हंसता हूं कि दुख मुझे ज्यादा परेशान न करे। बीरबल ने हंसकर कहा, तुम भी हमारे अनोखे दरबार का हिस्सा बनोगे। अनोखे दरबार का आयोजन। 7 दिन बाद बीरबल ने बादशाह अकबर को बुलाया और कहा, जहां पनाह, आपका अनोखा दरबार तैयार है। अकबर उत्सुकता से सभा में आए। उन्होंने देखा कि वहां अजीबोगरीब लोग बैठे थे। कोई आधे कपड़े पहने था, कोई हर बात का उल्टा जवाब दे रहा था, तो कोई बिना कारण हंस रहा था और रो भी रहा था। अकबर ने पहले उल्टी सोच वाले आदमी से पूछा, क्या तुम मुझे महान राजा मानते हो? आदमी बोला, नहीं, तुम सबसे खराब राजा हो। अकबर चौंक गए, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि यह आदमी हर बात उल्टी कहता है। उन्होंने हंसकर कहा, तो इसका मतलब मैं महान राजा हूं। फिर उन्होंने आधे कपड़े वाले आदमी से पूछा, तुमने कपड़े पूरे क्यों नहीं पहने? आदमी ने अपना तर्क फिर दोहराया। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, यह सच में अजीब दरबार है। आखिर में अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दरबार का क्या मतलब था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह दरबार आपको यह सिखाने के लिए लगाया गया है कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कोई सोचने के तरीके में अजीब होता है, कोई आदतों में, कोई अपने विश्वासों में। हमें उनकी विचित्रताओं को समझना चाहिए, न कि उन पर हंसना। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और अनोखे दरबार की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। सीख, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं।
हमें उनकी अनोखी बातों को समझना चाहिए, न कि उनकी हंसी उड़ानी चाहिए। बीरबल और रहस्यमयी आईना। एक दिन जब अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक अजनबी दरबार में आया। उसकी दाढ़ी लंबी थी, पोशाक शानदार थी और आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं एक अनोखा उपहार लाया हूं, एक जादुई आईना। लेकिन ये आईना हर किसी का सच दिखाता है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? अकबर ने दिलचस्पी से आईने की ओर देखा। वो साधारण सा दिखता था, लेकिन उसकी सतह कुछ अलग चमक रही थी। अकबर ने कहा, अगर ये सच में जादुई है तो इसे सबसे पहले बीरबल पर आजमाते हैं। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। क्या ये सच में कोई जादुई आईना था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं तैयार हूं। अजनबी ने आईना उठाया और बीरबल के सामने किया। अचानक आईने में एक धुंधली छवि उभरी। सभी चौंक गए। आईने में बीरबल की परछाई कुछ और ही दिख रही थी, जैसे वो कोई साधारण दरबारी हो, न कि अकबर के सबसे प्रिय मंत्री। अजनबी हंसकर बोला, देखा, ये आईना तुम्हारी असलियत दिखाता है। तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो जितना समझा जाता है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ बीरबल की हंसी उड़ाने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने जरा भी घबराए बिना मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये आईना तो मुझे साधारण इंसान दिखा रहा है, लेकिन क्या आपने गौर किया कि ये आपको क्या दिखा रहा है? अकबर चौंके। उन्होंने आईने में देखा, लेकिन उनका चेहरा धुंधला था, जैसे उनकी पहचान ही खत्म हो रही हो। बीरबल ने कहा, महाराज, ये आईना सच नहीं दिखा रहा, ये एक चाल है। अकबर बोले, कैसे? क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। अगर ये सच दिखा सकता है तो इसे हमारे वजीर साहब के सामने रखो। अजनबी ने वजीर के सामने आईना किया। सभी चौंक गए। आईने में वजीर के कपड़े फटे पुराने दिख रहे थे, जैसे वो कोई गरीब आदमी हो। अब दरबार में हलचल मच गई। बीरबल बोले, महाराज, ये जादू नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार की कांच की चाल है। ये आईना देखने वाले की छवि को बदलने के लिए बनाया गया है। ये बस भ्रम पैदा करता है। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस अजनबी को पकड़ो। सैनिकों ने उसे दबोच लिया। जब उन्होंने उसकी जेबें तलाशी तो उसमें से कई और आईने निकले। हर एक में अलग अलग तरह के दृश्य दिखते थे। अजनबी ने कबूल किया कि वो एक ठग था, जो राजाओं को भ्रमित करके उनसे इनाम लेने की योजना बना रहा था। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक और साजिश को बेनकाब कर दिया। दरबार में तालियां गूंज उठीं और बीरबल को इनाम में बेशकीमती सोने का हार दिया गया। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कभी कभी सच को देखने के लिए दिमाग की आंखें खोलनी पड़ती है। बीरबल और इनविजिबल जादूगर का रहस्य। एक दिन अकबर का दरबार अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था कि अचानक एक सैनिक घबराया हुआ अंदर आया। जहां पनाह, हमारे राज्य में एक जादूगर आया है जो खुद को अदृश्य बना सकता है। वो लोगों की चीजें गायब कर रहा है और कहता है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता। अकबर चौंक गए और बोले, कैसा जादूगर? क्या तुमने उसे देखा? सैनिक ने सिर झुका लिया। नहीं महाराज, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि अगर आप उससे मुकाबला कर सकते हैं तो उसे रोक कर दिखाइए। अकबर ने दरबार में नजर घुमाई और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने सुना? ये क्या रहस्य है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये जरूर कोई चालाक व्यक्ति है जो हमें बेवकूफ बना रहा है। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। अकबर ने आदेश दिया कि उस जादूगर को दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन दरबार में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जहां पनाह, मैं आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते। पूरा दरबार हैरान था। कोई भी जादूगर को नहीं देख पा रहा था।
लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अकबर बोले, अगर तुम इतने महान जादूगर हो तो खुद को प्रकट करके दिखाओ। लेकिन जादूगर हंसते हुए बोला, मुझे पकड़ना असंभव है, मैं अदृश्य हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अब क्या किया जाए? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर अचानक बोले, महाराज, क्या मैं इस अदृश्य जादूगर से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर ने हामी भर दी। बीरबल मुस्कुराकर बोले, हे महान जादूगर, अगर तुम सच में अदृश्य हो तो मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं। अगर तुमने ये शर्त पूरी कर ली तो हम मान लेंगे कि तुम महान हो। जादूगर ने तुरंत कहा, बताओ क्या शर्त है? बीरबल ने जोर से कहा, अगर तुम सच में अदृश्य हो तो दरबार के ठीक बीच में खड़े होकर ये सिक्का उठाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ध्यान से देखने लगे। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर अचानक एक सिक्का धीरे धीरे हवा में उठने लगा। लेकिन जैसे ही सिक्का ऊपर गया, बीरबल ने जल्दी से सैनिकों को संकेत दिया, चारों तरफ झाड़ू मारो और तुरंत धूल उड़ाओ। सैनिकों ने झाड़ू से फर्श पर जोर जोर से धूल उड़ानी शुरू कर दी और तभी धूल में एक आदमी की परछाई दिखाई देने लगी। बीरबल जोर से हंसे और बोले, महाराज, ये रहा आपका अदृश्य जादूगर। जैसे ही सैनिकों ने उस दिशा में छलांग लगाई, एक आदमी जोर से छींकते हुए नजर आया। वो सिर से पैर तक सफेद कपड़ों से ढका हुआ था, जिससे वो दीवारों और दरबार के संगमरमर से मिलता जुलता दिखता था। ये आदमी सफेद कपड़े पहनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था और छिपकर बात कर रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी चालाकी के आगे तो जादू भी हार गया। पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे और उस नकली जादूगर को दंड दिया गया। हर रहस्य का समाधान होता है, बस सही बुद्धि और धैर्य से सोचने की जरूरत होती है। बीरबल और बोलने वाला बकरा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक एक अजनबी किसान एक बकरे को लेकर आया। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। जहांपनाह, मेरे साथ बहुत अजीब घटना हुई है। ये बकरा बोलता है, किसान कांपते हुए बोला। दरबारियों ने हंसी उड़ाई, लेकिन अकबर ने रुचि दिखाते हुए कहा, अगर ये सच में बोल सकता है तो हमें भी सुनाओ। किसान ने बकरे के कान के पास जाकर कुछ फुसफुसाया। अचानक बकरा बोल पड़ा, अकबर महान है, लेकिन बीरबल उनसे भी महान है। ये सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ को लगा कि ये कोई जादू है, तो कुछ को इसमें चालबाजी दिखी। अकबर की त्योरियां चढ़ गई। बीरबल, क्या ये बकरा सच कह रहा है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये तो बकरे से ही पूछना पड़ेगा। अकबर को गुस्सा आ गया। अगर ये बकरा झूठा निकला तो इसकी खाल खिंचवा दी जाएगी और किसान को कैद में डाल दिया जाएगा। अब दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा था। बीरबल ने किसान को ध्यान से देखा और बकरे के पास जाकर उसका कान गौर से सुना। फिर वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस रहस्य को समझने के लिए बस 1 घंटे का समय दे। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल किसान को अपने साथ एक कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद वे वापस आए और बोले, जहांपनाह, अब मैं इस बकरे से कुछ सवाल पूछूंगा। बीरबल ने बकरे के कान में कुछ कहा। बकरा चुप रहा। फिर बीरबल ने जोर से कहा, अकबर मूर्ख है। बकरा फिर भी चुप। अब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये बकरा कोई जादुई बकरा नहीं, बल्कि ये एक धोखा है। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, जब मैंने इसका कान ध्यान से सुना तो मुझे महसूस हुआ कि इस बकरे के कान के अंदर एक बहुत ही महीन, हल्की आवाज गूंज रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि किसान ने पहले से ही इसके कान के अंदर कुछ रिकॉर्ड कर दिया था। अकबर बोले, लेकिन ये कैसे संभव है? पुराने जमाने में रिकॉर्डिंग कैसे की जा सकती थी? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये कोई जादू या आधुनिक विज्ञान नहीं, बल्कि एक पुरानी तकनीक है। किसान ने इस बकरे को खास तरह से प्रशिक्षित किया था।
वो इसके कान में कुछ फुसफुसाता था और बकरा वही शब्द दोहराने लगता था, लेकिन ये केवल वही शब्द दोहराता था जो इसे पहले से सिखाए गए थे। यही वजह थी कि जब मैंने अकबर के खिलाफ कुछ कहा तो ये चुप रहा। अब अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक और रहस्य सुलझा दिया। किसान डर गया और सच कबूल कर लिया। वो ये चालाकी करके अकबर से बड़ा इनाम लेना चाहता था। अकबर ने हंसकर आदेश दिया कि किसान को कुछ समय के लिए जेल में रखा जाए और बकरे को दरबार के बगीचे में छोड़ दिया जाए। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर बोलने वाला बकरा जादुई नहीं होता। बुद्धि से हर धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया जा सकता है।